क्वेश्चन 4 में हमें यूक्लिड चाचा का यूज़ करके उनका जो मेथड था वो ये दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो ऐसा रूप धारण कर लेगा, यानी कि वो 3m जैसा दिखाई देगा या फिर 3m+1 जैसा दिखाई देगा किसी भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर m के लिए। अब ये तो हम जानते हैं बेसिक से कि जब भी हम किसी नंबर a को, है ना, डिवाइड करते हैं किसी नंबर b से, है ना, बीच में ये लिखा हुआ है, किसी भी नंबर a को जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर b से, तो जो क्वेश्चन है ये तो डिवाइजर है, ये डिविडेंड है ना। जो क्वेश्चन तो क्यों आता है और जो रिमाइंडर आता है यहाँ पे कुछ आएगा और जो बचा वो रिमाइंडर उसे कहते हैं हम। तो ये जो रिमाइंडर है ना, ये कभी भी b से ज़्यादा नहीं हो सकता, ना ही ये b हो सकता है। तो ये रिमाइंडर पहली चीज़ क्या हो सकती है, ये रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, ऐसे करते करते ये 3 4 ऐसे होगा, लेकिन ये कभी भी b नहीं होगा, b से हमेशा कम होगा, है ना। जैसे जब 3 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लिया 10 को डिवाइड करते हैं, तो 3 टाइम्स में जाएगा, 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1, है ना, घटा लेंगे 1, तो रिमाइंडर 1 आ गया। उसी तरह हम किसी नंबर 9 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है ना। उसी तरह ये रिमाइंडर जो है 3 के केस में, यहाँ पे 3 है b की जगह, देखो b की जगह 3 लिखा, किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 3 के केस में 0 आएगा, है ना, ये तो 1 आएगा या 2 आएगा, ये 3 कभी नहीं आएगा, 3 नहीं आ सकता, या तो यही 3 नंबर होगा, 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 3 कभी नहीं होगा, ये खुद कभी नहीं आएगा रिमाइंडर में, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा ना। इसीलिए r हमेशा इस वाले केस में 1 2 3 4 ऐसे करके b कभी नहीं आएगा, b से पहले ही होगा, है ना। अच्छा, अब हम इस 10 को ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 को लिखा 10 इज इक्वल टू, ये जो यहाँ लिखा हुआ है जो डिवाइजर है 3 इंटू में क्वेश्चन, ये वाला नंबर 3 इंटू 3 प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1, है ना। 10 को ऐसा लिखा जा सकता है, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 होता है, तो हम इस नंबर को ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया कि जो बीच में लिखा हुआ है, बीच में वाले नंबर को a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको q कहते हैं और ये रिमाइंडर r, तो हमने इसको लिखा ऐसा, ये a हुआ, ये वाला नंबर b q प्लस r, है ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यही तो यूक्लिड डिवीजन मेथड है। तो अब हम लिखेंगे कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी नो दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ये हम समझ चुके हैं, और जहाँ पे r 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल या फिर b से कम हो सकता है ना, ये हम जानते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, है ना, a मान लेंगे, कि हम लेट करेंगे कि a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्वेश्चन में बोला है ना कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है, तो इसी का हम स्क्वायर करते रहेंगे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम a मान लेंगे, है ना, उसका स्क्वायर करते रहेंगे। और b तो क्वेश्चन में 3m+1 दिया हुआ है, तो b को हम 3 ले लेंगे, है ना, b को 3 ले लेंगे और a को कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। तो हमने लेट कर लिया, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। अब दूसरी बात ये कि अगर b 3 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर b 3 है तो r हमारा क्या क्या हो सकता है, वो या तो 0 होगा या 1 होगा या तो 2 होगा, वो 3 कभी नहीं होगा, यहाँ बताया ना, वो या तो 0 होगा, देखो b अगर 3 है b की वैल्यू, तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, 3 कभी नहीं आएगा, और इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब हम इस r की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में उठाकर रखते रहेंगे ना, जो भी वैल्यू हमें मालूम है उस इक्वेशन में रखते रहेंगे उठाकर, तो a की जगह तो a ही रहेगा, है ना, पहले केस में अगर r 0 है तो। अब b की जगह तो हमें पता है 3 हमने माना है, q अपनी जगह जैसा है वैसा ही, प्लस r की जगह जब हम 0 रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आएगा 3q, है ना, तो a इज इक्वल टू यहाँ से आया, a इज इक्वल टू यहाँ से आया 3q, है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ, तो a का इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो इधर इस तरफ अगर स्क्वायर किया तो हो गया a स्क्वायर, और देखो a का स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 9 ना, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 9 को लिख दिया 3 इंटू 3 और q स्क्वायर लिखा रहने दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले जो टर्म है, ये टर्म है ना, ये जो टर्म, इसको हम m मान लेंगे, हम हर बार ऐसा ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है कि m सम इंटीजर m फॉर सम इंटीजर m, तो m तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ से जो भी आएगा वो m संभाल लेगा, तो इसको हम m मान लेंगे,
तो हम लिख सकते हैं इसको, इधर तो ए स्क्वायर लिखा ही हुआ है पहले से, इसको हमने लिखा 3 और इसको हमने m माना है ना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3m, है ना। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह हम दूसरे के साथ करेंगे। अब हम r की जगह सेकंड केस में 1 रख देंगे ना, r की जगह 0 रख चुके हैं, 1 रखेंगे तो ए तो ए ही रहेगा, b की जगह 3 रखना है, 3 प्लस 1 रख दिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इसका, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। वो क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि ए स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर तो हो जाएगा 9q स्क्वायर, है ना। 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू में ए की जगह है 3q इंटू में बी की जगह है 1 प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, है ना। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर ये रहा और 9q स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा 9q स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6q, है ना, 2 3 जा 6 प्लस 1 का ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से देखो हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से 3 ले लिया, 3 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3q स्क्वायर, है ना, यहाँ 3q स्क्वायर बचा, प्लस में यहाँ से भी q तो है ही पहले से, 6 से 3 निकाल लिया तो बचा 2, 3 2 जा 6 प्लस 1 लिखा ही हुआ है। अब हम इस वाले टर्म को, ये जो टर्म दिखाई दे रहा है 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हम m मान लेते हैं, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 अपनी जगह, इसको हमने m माना है जो बीच वाला है, 3m प्लस 1 लिखा गया, है ना। तो इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा 3, है ना। अब उसी तरह थर्ड केस में हम देखते हैं, थर्ड केस में r की जगह 2 रखना है, तो a अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, b की जगह 3 रखना है, q प्लस में r की जगह 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, और 3q देखो a का स्क्वायर किया और इनका भी स्क्वायर किया इन लोगों का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगेगा, तो वो क्या होता है a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर आ गया प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 3q लिखा है, इंटू में बी की जगह 2 लिखा है, प्लस में b का स्क्वायर, b की जगह तो 2 है, 2 का स्क्वायर, है ना। आ रहा है समझ में, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा, 9q स्क्वायर अपने ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसको सॉल्व कर लिया, 3 2 जा 6 2 जा 12, है ना, 2 3 जा 6 2 जा 12, 12 हो गया q प्लस में 2 का स्क्वायर 4। अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसमें थोड़ी सी चालाकी करते हैं हम कि 9q स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने दिया, 12q को भी ऐसे ही लिखा रहने दिया, 4 को लिख लिया 3 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, 3 प्लस लिख सकते हैं। तो क्या किया, इन इतने में से हमने 3 कॉमन ले लिया, इतने टर्म में से, तो 3 बाहर आ गया, यहाँ बचा 3q स्क्वायर, है ना, यहाँ इसमें से 3 निकाल लिया, यहाँ 4q बचा, यहाँ 3 निकल ही गया तो 1 बचा, 1 लिखा ही हुआ है पहले से। तो ये वाला जो टर्म है इसको हमने m मान लिया, कह दिया कि ये m है, वेयर दिस टर्म इज m, तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में ये भी लिखा गया देखो। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा 4। अब हम इन इक्वेशन 2, 3 और 4 को देखकर ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, जो a है ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसको लेट किया था, का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m के फॉर्म में आएगा या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, है ना। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, है ना, 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। तो ये हमें प्रूव करने को कहा था और हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।